हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो खिलजी डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 तक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो होता है वो नोबल्स का हेड होता है और वही जो होता है वो बलबन के सक्सेसर्स को ओवरथ्रू करके खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है। और इसी तरह इसी के बाद जो सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी होती है उसका एंड होता है और खिलजी डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से लेके 1296, मतलब 6 साल। तो ये पहला सुल्तान था जिसका एटीट्यूड हिंदूज़ की तरफ एक अच्छा एटीट्यूड था। और इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस थी। मतलब बलबन की तरह इसकी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन की नहीं थी, मतलब इसकी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस की थी। मतलब ये सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था और एक गुडविल था इसके अंदर। और ये नोबल जो होते थे उनका ये दिल जीतना चाहता था और ये हमेशा कोशिश करता रहता था। लेकिन ये जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका मर्डर कर दिया जाता है। और करता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, जो कि जलालुद्दीन का सन इन लॉ होता है। तो 1296 में इसका मर्डर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1296 से 1316 तक है। तो इसे जलालुद्दीन खिलजी जो होता है इसको अमीर तुजुक अपॉइंट करता है एज अ मिनिस्टर ऑफ लॉ या मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज़। तो जलालुद्दीन जो खिलजी था उसकी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो इस पॉलिसी को रिवर्स कर देता है और वो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन पे आ जाता है, यानी कि हार्श पनिशमेंट देता है जो उसको अपोज करता है। इसके बाद इसने बलबन की जो पॉलिसी थी रूथलेस गवर्नेंस उसको इसने फॉलो किया। इसके बाद इसने अच्छा खासा एक स्पनाज सिस्टम बनाया था, ऑर्गेनाइज किया इसने, और हर जगह अपने स्पाइस को लगा दिया जिन्हें बारित्स कहते थे। और ये पहला सुल्तान था जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया था। और ये कहता था कि किंगशिप जो होती है वो कोई किंगशिप नहीं जानती है, यानी कि जो राजा होता है उसका कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं होता है। एक बर्नी ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। और इसके कोर्ट में कई सारे पोइट्स होते थे, तो जिसमें से अमीर खुसरो और मीर हसन ये दो थे। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी वो एक अनपढ़ था, मतलब इलिटरेट था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अडॉप्ट किया था टाइटल सिकंदर-ए-आज़म और उसने अमीर खुसरो को जो पोएट था उसके कोर्ट का उसने उसको टाइटल दिया था पैरट ऑफ इंडिया का, यानी कि टूटी हिंद। तो पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल अमीर खुसरो को दिया था इसने। इसके बाद इसने मंगोल्स को 4 बार डिफीट किया था, 4 बैटल्स में। सबसे पहला बैटल इसने बैटल ऑफ जलंधर में मंगोल्स को डिफीट किया था 1298 में। फिर बैटल ऑफ किली में 1299 में, देन बैटल ऑफ अमरोहा 1305 में, एंड देन बैटल ऑफ रावी इन 1306।
इसके बाद मलिक काफूर, जो कि इसका स्लेव जनरल होता है, एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है सीरीज़ ऑफ एक्सपेंडिशन यानी कि आक्रमण किए थे साउथ इंडिया पे, जैसे यादवाओं के ऊपर, काकतियाज, हौसलियाज। तो अलाउद्दीन की एक डिकैन पॉलिसी थी। इसके बाद जो पद्मावत एक बुक है जो जयासी ने लिखी थी, उसमें ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को, जो चित्तौड़ के राजा थे, उनको डिफीट किया था, और रानी पद्मिनी को भी। और इसमें बहुत सारी जो वुमेन होती हैं वो जौहर परफॉर्म कर देती हैं, यानी जौहर ले लेती हैं। जौहर यानी कि आग में कूद जाना होता है। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या थे। तो ये पहला सुल्तान था जो एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखता था, और इनकी जो सैलरीज होती थी उसको ये कैश में दिया करता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एंड चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। चेहरा क्या था? चेहरा क्या होता था कि एक जो सोल्जर होता था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता था कि उसका हुलिया कैसा है, कोई निशान तो नहीं बॉडी पे, इन सब का डिटेल पूरा होता था। और दाग जो होता था मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस होती थी। इसके बाद लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या क्या किया था? तो इसने लैंड रेवेन्यू जो था वो जो लैंड कल्टीवेशन के अंदर होता है उसी पे सिर्फ इसने रेवेन्यू चार्ज किया था। अगर आपके पास 2 बीघा है तो अगर एक उसमें से 1 बीघा आपका अनकल्टिवेटेड है, अनप्रोडक्टिव लैंड है, उस पर आप कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो अगर 1 ही बीघा पे आप कल्टीवेशन करते हैं तो 1 ही बीघा पे आपको रेवेन्यू देना था। और ये इसने क्या है कि सोल्जर्स को कैश में सैलरी देता था, क्योंकि देता था, तो इसलिए उसने जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश में ही लेता था। और ये पहला सुल्तान था जिसने जो लैंड का मेजरमेंट कराता था लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने से पहले। इसके बाद उसके लिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसने एक पोस्ट क्रिएट की थी जिसका नाम था मुस्तक राज। अब हम देखते हैं इसका इसने आर्किटेक्चर क्या कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो उसने हौज इलाही बनाया था दिल्ली में। इसके बाद श्री फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया था दिल्ली में। और इसके बाद फिर तीसरा अलाई दरवाज़ा, ये भी दिल्ली में बनाया था। और ये अलाई दरवाज़ा जो है ये एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के जो मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या थे। तो अलाउद्दीन ने 4 सेपरेट मार्केट्स इस्टेब्लिश किए थे, फॉर्म किए थे। तो सबसे पहला मार्केट जो था वो अनाज के लिए था, फिर कपड़े, शक्कर या तेल वेल के लिए था, फिर तीसरा घोड़ों के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल्स के लिए था, और चौथा जो था जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हो उनके लिए था। तो और इसने हर मंडी को कंट्रोल करने के लिए, हर मंडी या हर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक ऑफिसर बनाया था जिसे कहा जाता था शहनाए मंडी। और इन सब मार्केट को चेक करने के लिए इसने नायबे रियासत और दीवाने रियासत भी बना के रखे थे। इसके बाद इसने बारिश यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और स्पाइज भी तैनात करके रखे थे जो इसको डेली रिपोर्ट्स देते थे मार्केट्स के बारे में। तो और फाइनली ये सब जो है अलाउद्दीन की डेथ के बाद ये सारे जितने रिफॉर्म्स थे वो सब एंड हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।